हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। तो दोस्तों, नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है। एक चैत्र माह में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, तथा दूसरा शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, शारदीय नवरात्र को महानवरात्र भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं। इस नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जबकि चैत्र नवरात्र यह गर्मियों से पहले आता है, जो कि मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत पाई थी। वहीं चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को राम नवरात्रि भी कहा जाता है। और चैत्र नवरात्रों के बाद गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे 9 दिनों तक दुर्गा माँ का पूजन किया था, और इसके बाद वे लंका की ओर बढ़े थे। उसके बाद उन्होंने युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। दोस्तों, पुराणों में नवरात्रों की इसी महिमा का गुणगान मिलता है। स्वयं ब्रह्मदेव ने माँ के नवरात्रों की महिमा बृहस्पति देव को बताते हुए उस ब्राह्मण पुत्री के बारे में कथा सुनाई, जिसने सबसे पहले देवी दुर्गा के नवरात्रों का उपवास रखा था। नवरात्रों में घर में पूजा से पहले सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ कैलाश छोड़कर धरती पर अपने भक्तों के साथ रहती हैं। दोस्तों, नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि की 9 रातों में दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आइए माता के इन 9 रूपों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ के अलग अलग 9 रूप होते हैं, और हर देवी माँ का अपना अलग स्वरूप, पूजा विधि व मंत्र आदि भी होते हैं। तो दोस्तों, आज हम माता के उन्हीं रूपों के स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों, देवी माँ का पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। दोस्तों, प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस रूप प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, किंतु भगवान शिव ने पहले तो उन्हें जाने से मना किया, किंतु सती के अधिक आग्रह करने पर भगवान शिव ने ना चाहते हुए भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची, तो वहां पिता दक्ष ने जब सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे, तब अपनी पिता की ऐसी बातें सुनकर माँ सती बेहद निराश हुई, और उन्होंने वही यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की वस्तुएं काफ़ी प्रिय हैं, इसीलिए चंदन रोली का टीका करके माँ की प्रतिमा पर सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए।
साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी माँ को बेहद पसंद आता है। और इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा करें, आराधना करें, ध्यान करें, माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहेगा। जय माँ शैलपुत्री जी की। दोस्तों, माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का। इन्होंने कठिन तपस्या द्वारा शिव को पाया था। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें त्याग और तपस्या की देवी भी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के धवल वस्त्र हैं। उनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी जी है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण, यानी तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी देवी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस देवी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे तपस्चारिणी देवी, अपर्णा देवी और उमा देवी आदि। दोस्तों, शास्त्रों में माँ के हर एक स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में अपने भक्तों को सहारा देती है। तो दोस्तों, माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी देवी का। आराधना करें, ध्यान करें, माँ को शक्कर का भोग लगाएं। इससे उनके सभी भक्तों को लंबी आयु व सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, दुर्गा माता की तीसरी शक्ति का नाम है या तीसरे स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा देवी। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। दोस्तों, माँ का यह स्वरूप बहुत ही शांतिदायक है। इनके पूजन से मन को शांति प्राप्त होती है। इन देवी का स्मरण जीवन का कल्याण करता है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश करती है। इन देवी को मखाने की खीर का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से दुख दूर होते हैं और खुशी आती है। तो दोस्तों, माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी का स्मरण करें और माता आपके समस्त पाप और बाधाएं नष्ट करेंगी। दोस्तों, दुर्गा माता के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा देवी। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। कुष्मांडा देवी के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में उपस्थित तेज इन्हीं की छाया से है। दोस्तों, कुष्मांडा माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत, कलश, चक्र एवं गदा होते हैं और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला होती है और इनका वाहन सिंह होता है। दोस्तों, इनको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने पर यह आपके समस्त रोग दूर करती है, आयु यश में वृद्धि करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति लाती है।
दोस्तों, माता के पांचवें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। यह भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इनका वाहन भी सिंह है। दोस्तों, 5वें दिन देवी स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है और इस दिन केले का दान भी करना चाहिए। दोस्तों, देवी स्कंदमाता के ध्यान से तथा इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी देवी का 5वां स्वरूप स्कंदमाता। दोस्तों, माता का 6वां स्वरूप होता है कात्यायनी देवी का। महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए इन्हें कात्यायनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, देवी का यह स्वरूप बहुत करुणामयी है। पुराणों के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था। इसी कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और यह भी सिंह पर सवार है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा की स्थिति में हैं। कहते हैं कि इनकी उपासना व इनके ध्यान से भक्तों को रोग शोक आदि से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 6ठे दिन शहद और मीठे का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, शक्ति के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, माता के 7वें स्वरूप का नाम है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसीलिए इनको शुभंकारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि के पूरे शरीर का रंग एक अंधकार की तरह है, इसीलिए इनका शरीर काला रहता है। इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं और गले में विभूत की तरह चमकने वाली माला होती है। इनके 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गदा है। यह ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग, जिसे कटार या तलवार भी कहते हैं, विराजमान है। इनकी पूजा करने के बाद इनके भक्तों को शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इनकी पूजा आराधना से हर तरह की शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा में गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ की 7वीं स्वरूप देवी कालरात्रि। दोस्तों, देवी का 8वां स्वरूप देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ का यह स्वरूप
पूर्णता और वर्ण होता है। इनके गौर वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। महागौरी के समस्त वस्त्र, आभूषण आदि भी श्रेष्ठ होते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ की मुद्रा अत्यंत शांत है। ये अपने हाथों में डमरू, त्रिशूल धारण किए हुए और वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारिणी है। दोस्तों, इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इनका मंत्र, जाप, ध्यान आदि से उनके भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, माँ की नवी शक्ति को माता सिद्धिदात्री कहते हैं। यह सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली होती हैं, अर्थात यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इन देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में शस्त्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन अर्थात सवारी सिंह है और यह कमल के पुष्प पर विराजमान है। देवी का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया हुआ है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, मनुष्य सभी इन माँ के भक्त हैं। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनको तिल का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भक्त माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन व निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें माँ का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का छोटा सा विवरण। आपको यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो बना के डालता रहूँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर हम आगे भी इसी तरह मिलेंगे और वीडियोस में। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।